कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूँ हर आतंकी मुसलमान क्यों होता। कश्मीर में जो 370 लाने की बात करते हैं उनको मृत्युदंड दिया जाए, निंदनीय नहीं बल्कि इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने इस कार्य को किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ये एक सोची समझी साजिश है। भारतीय सर्वधर्म संसद इसकी कड़े शब्दों से निंदा करता है, सिख धर्म इसकी कड़े शब्दों से निंदा करता है। हाँ, सारे हम दी जाए, उनको पता लगे कैसे लोगों को मारा जाता है। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है और हम इस घटना की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इस नरसंहार के लिए भारत सरकार को सख्ती से पेश आना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो तस्वीरें आई, जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए, पर्यटकों पर उनके धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई गई, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं की धर्म संसद बैठी। और आपको बता दें कि ये इमाम खान जो है इमाम हाउस पर ये धर्म संसद बैठी, लेकिन इससे पहले ये इंडिया गेट पर होने वाला था। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी शहीद से नवाजे गए जिनको मार दिया गया है। आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं उन्हें शहीद कहा गया और साथ ही साथ इन्होंने कड़ी जो है कार्रवाई की मांग की है। तमाम जो धर्म गुरु हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे आचार्य जी, जिस तरीके से कश्मीर में घटना हुई है और धर्म पूछकर मारा गया है? किस बहन, ऐसा है, बोलते हैं लोग कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूँ हर आतंकी मुसलमान क्यों होता है मुसलमान। और कल तो सिद्ध हो गया कि जिस तरह हिंदुओं के पैंट उतार करके देखा गया कि हिंदू है कि मुसलमान है, इसके बाद उसको मारा गया। या भारत भूमि पर, भारत माता पर और सनातन पर हमला है। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी भी जरूरत है ममता बनर्जी को, उसके सरकार को वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को कुचला गया, परेशान किया गया, काटा मारा गया, ठीक उसी तरह बंगाल में भी हो रहा है और उसी का देखा देखी कश्मीर में हुआ है। तो ममता बनर्जी को हटाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए और कश्मीर में जो 370 लाने की बात करते हैं उनको मृत्युदंड दिया जाए, तभी आतंक समूल रूप से नष्ट होगा। क्या लगता है, हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, भारत में सुरक्षित नहीं है? हिंदू सच में सुरक्षित नहीं है। आज जरूरत है हिंदुओं को खुद से स्वावलंबन बनने की। हर घर में आपको लाइसेंसी राइफल रखने की जरूरत है, पिस्टल रखने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा खुद करें। यहाँ पर जो है और जिस तरीके से कल की घटनाएं आई हैं और तमाम चीजें निकल कर आ रही है, उसके बाद से हो रहा है कि मजहब नहीं होता आतंकियों का। ये सब आतंकी मुसलमान क्यों होता? मजहब होता है, बिल्कुल मजहब होता है। हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? जिस तरह की घटना घटी है, निंदनीय नहीं बल्कि इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। धर्म संसद बैठा आज, आप सभी धर्मों के जो संसद, एक तो अंदर ही बैठे रह गए। धर्म संसद काहे का धर्म संसद? धर्म संसद तो होता है जहाँ धर्म की बात हो। यहाँ तो एक तरफा बात हो रही है। मैं एक तरफा बात हुई, जरा बताइए। एक तरफा जो घटना घटी है कि हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए, यह तो बहुत दुखदाई है। एक तरफा घटना हुआ और लोग बोलते हैं कि मजहब नहीं होता। मजहब होता है, आतंकियों का मजहब मुसलमान है। तो यहाँ पर तमाम धर्म गुरु एकत्रित हुए हैं और उनसे जानेंगे। भंते जी क्या कहेंगे, जो कश्मीर में जो घटना हुई है और एक तरफ कहा जा रहा है कि धर्म नहीं होता आतंकियों का, लेकिन जो घटना आई है उन्हें पूछा गया है कि तुम कौन से धर्म के हो, उनके पैंट उतारे गए, उनका चेक किया गया कि तुम कौन से धर्म के हो। देखिए, आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं, जो उन्होंने नृशंस हत्या करने के साथ साथ जो ये धर्म पूछने का काम किया है, उनका मंसूबा है कि भारत के अंदर एक धार्मिक असहिष्णुता फैलाई जाए ताकि लोग इससे आक्रोशित होकर के धार्मिक युद्ध में लग जाएं। लेकिन हम संतों ने एकत्रित होकर, विभिन्न संतों ने एकत्रित होकर जो भारत की जो धार्मिक सहिष्णुता है उसको बनाए रखने का हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं और भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस कार्य को किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं हो सके। तो तमाम धर्म गुरु एकत्रित हुए हैं और लगातार जो है मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि ये कठोर से कठोर जो है वो उन्हें सजा दी जाए। और जो निशंस साफ तौर पर जो नरसंहार हुआ है, 28 लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो
हो आई है अब तक और 27 से 28 लोग जो है इनमें हत्या की गई है। कई लोग जो घायल हैं उनकी भी स्थिति गंभीर है। तो जो है और कल जो कुछ घटा है उसके बाद हिंदू एक दहल गया है कि क्या कश्मीर में टूरिज्म करना भी गुनाह है। अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बंगाल की स्थिति देख लीजिए किस तरीके से पलायन करना पड़ रहा है, या फिर कश्मीर में देख लीजिए नए नवेले जोड़े जो हनीमून मनाने के लिए जाते हैं उनमें से एक जोड़े को मार दिया जाता है, दूसरे को कहा जाता है जाओ मोदी से बताना। और उसके बाद जो है यहाँ पर सभी धर्म गुरु का संसद बैठता है, उसमें भी कई धर्म गुरु हैं जो कहते हैं कि ये संसद फेक है, सिर्फ फोटोज खाने के लिए आए थे। यहाँ पर जो है कोई बात हो नहीं रहा है, एक तरफा हिंदुओं पर हमला हुआ है लेकिन बात नहीं की जा रही है, इसे सेकुलर बनाया जा रहा है। महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरीके से हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि मजहब नहीं होता हमलावरों का, लेकिन जो है जो हमले हुए हैं उसमें तो धर्म पूछकर हमला हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब ये धार्मिक घटनाएं नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जो एक धर्म को दुनिया से खत्म करने की बात कर रही है और उस धर्म को खत्म करना चाहती है। उसको सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब यही होता है हर इंसान सनातनी है, हर दुनिया में रहने वाला हर इंसान सनातनी है। तो सनातन उसको कहते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई उस वक्त जो भी उत्पन्न हुआ वो इंसान योनि में अगर उत्पन्न हुआ है तो पापी नहीं हो सकता। ये पाप जो कर रही है वो ऐसी ताकतें कर रही है जो धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करती हैं। धार्मिक लोग कभी भारत में सब मिलकर रहते हैं, अनेकता में एकता ही हमारा स्लोगन है। हम ये कहना चाहते हैं, टारगेट किया जा रहा है सनातनियों को? ये सोची समझी एक साजिश है, ये है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कह रहे हैं कि सनातनियों को जो है सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, धर्म सनातन को खत्म करने की एक साजिश है और एक संदेश है। जाकर मोदी से कहना ये क्या दर्शाता है आप समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो है धर्म गुरुओं के, चाहे सिख, जैन, हिंदू, बौद्ध, हर प्रकार के, हर धर्म के, पारसी, यहूदी, हर धर्म के जो है धर्म गुरु एकत्रित हुए। उन्होंने जो है सभी को शहीद शब्द से नवाजा, कल जिन पर गोलियां बरसी हैं, और उसके बाद उनकी श्रद्धांजलि उनको दी। ये जो है प्रोग्राम इंडिया गेट पर होना था लेकिन वहां पर परमिशन ना मिलने के कारण जो है नहीं जा पाए। और भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं धर्म गुरुओं से जो है। और यहाँ पर आपको दिखा दें पुलिस भी है। कल की घटनाओं पर क्या कहेंगे? कल जिस तरीके से कश्मीर में जो कुछ घटा है, हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। हमने अभी एक प्रार्थना भी किया इमाम हाउस में। भारतीय सर्वधर्म संसद इसकी कड़े शब्दों से निंदा करता है, सिख धर्म इसकी कड़े शब्दों से निंदा करता है। हम तो सिर्फ इंडिया गेट पे इसलिए जाना चाहते हैं कि वो शहीदों का स्मारक है जिन्होंने इस मुल्क के लिए शहादतें दी, और ये लोग भी जो गए हैं इन्होंने शहादत दी है। कोई इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी किसी के साथ, ये तो प्यार से गए थे वहां पे कश्मीर देखने के लिए। और इनके ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, हम सरकार से ये अपील करते हैं इसके ऊपर कठोर कदम ले और उन लोगों को पहचान कराए और उनको लाल किला या इंडिया गेट को बुला के फांसी की सजा दी जाए, सरेआम फांसी दे दी। हाँ, सरेआम दी जाए, उनको पता लगे कैसे लोगों को मारा जाता है। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से लगातार सभी धर्मगुरु जो है अपील कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से कई धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो इनको पनपाता है, जो इनको पालन पोषण करता है, उनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और यहाँ पर जो है तमाम धर्मगुरुओं का जो है जत्था आप देख सकते हैं। साफ तौर पर केवल एक आतंकवादी घटना नहीं, वो नरसंहार का मामला था। और इस नरसंहार के मामले में हम सभी धर्मों के धर्मगुरु एक साथ खड़े हुए हैं और हम इस घटना की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलकर के भारत सरकार से मांग करते हैं कि अब आतंकवादियों के साथ सख्ती से और इस आतंकवादी घटनाओं के पीछे जो ताकत है उस ताकत से निपटा जाए। इसके ये पाकिस्तान प्रायोजित है कार्यक्रम है और इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाए। पहली बार टूरिस्टों पर, हमारे पर्यटकों पर और हमारी छोटी छोटी बहनें जिस तरह से विधवा हुई है
हमारे बच्चे जिस तरह से बिलख रहे हैं, भला कैसे हम शांत रह सकते हैं। भारत सरकार से सर्वधर्म के संत अपील कर रहे हैं, कठोर कार्रवाई करे, पूरा देश आपके साथ है। ये प्रधानमंत्री जी से अपील है, राष्ट्रपति जी से अपील है, गृह मंत्री जी से अपील है। ये हादसा नहीं, ये नरसंहार है और इस नरसंहार के लिए भारत सरकार को सख्ती से पेश आना होगा। हम जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन परिवारों से कह रहे हैं, सर्वधर्म के सारे संत और सर्वधर्म आपके साथ खड़ा है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किंतु भारत सरकार से कहते हैं कि असली आत्मा को तो शांति तब मिलेगी जब आप कठोर कार्रवाई करें, और ये कठोर कार्रवाई का समय आ गया है। चोर को नहीं, चोर की मां को मारा जाए। इन आतंकवादियों के पीछे जो देश है, जो ताकत है, उस ताकत से निपटने का ये समय आ गया है। और ये कार्यक्रम इंडिया गेट पर आयोजित था। सुबह हमारे सर्वधर्म के संतों की बात हुई, ये तय हुआ था कि हम इंडिया गेट पर ये कार्यक्रम करेंगे। यहाँ हमें मजबूरी में हम आए, कहा जा रहा है कि वहां परमिशन नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता, हम तो यहाँ भी कर रहे हैं और अभी आपके साथ हम इंडिया गेट भी पहुंचेंगे, वहां जाकर के भी हम श्रद्धांजलि देंगे। गुरुजी, क्या मांग करते हैं ये घटना होने के बाद? आप क्या मांग करेंगे सरकार से, या आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारा एजेंडा किसी सरकार का एजेंडा नहीं है। हम धार्मिक लोग हैं जो सबके साथ अहिंसा की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, एक होकर सदियों से यहाँ रहते हैं। आज हमारी एकता अखंडता को भारत में तोड़ा जा रहा है। ये किसकी साजिश है? जो दोषी हैं, नरसंहार की बात कही जा रही है। नरसंहार क्या साधु संत मुंह खोकर देखता रहे? नहीं, हम बाहर आ गए हैं। आप कोई ऐसा धर्म नहीं जो भारत में है उसका प्रतिनिधि आज यहाँ खड़ा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि कब तक हिंदू कटता रहेगा, मरता रहेगा। बंगाल में वही स्थिति है, कश्मीर में मार दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं। ये सरकार के काम तो सरकार करेगी, ताकत का काम ताकत से होना चाहिए। मगर हम लोग जो संत हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं, उनकी तलवारें भी आज म्यान से बाहर आ गई हैं। तो ये बड़ी बात कह दी कि जो धर्म को मानने वाले हैं, जो शांति के संदेश देते हैं, आज उनकी तलवारें जो है वो म्यान से बाहर आ गई हैं और मजबूर हो गई हैं म्यान से बाहर आने की। क्योंकि शांति की बात तो की जाती है, लेकिन कब तक, कब तक आप शांति के दूत बने रहेंगे, कब तक आप शांति की बातें करते रहेंगे? और साफ तौर पर उन आतंकवादियों के लिए कड़े से कड़े फैसले लिए जाने की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें सरेआम फांसी की सजा दी जाए, ताकि और भी लोग देखें और संदेश जाए कि अगर ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हें इस तरीके से सजा दी जाएगी। इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।